नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की श्रृंखला में सबसे पहले हम सब उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख कारखाने के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर उद्योग है और यहाँ पर स्थान है कि कौन सा उद्योग या कारखाना किस स्थान पर स्थित है। पहला है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये मडुवाडीह वाराणसी में स्थित है। अगला है सिंगरौली कोयला खान, ये सिंगरौली सोनभद्र जिले में स्थित है। उर्वरक कारखाने, ये फूलपुर, प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर, आंवला, बरेली में स्थित है। मॉडर्न बेकरीज, ये कानपुर में स्थित है। और नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, ये नैनी प्रयागराज में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये रायबरेली और नैनी में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर के अमेठी में स्थित है। यानी कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये 3 जिले में स्थित है, लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, अमेठी। आगे है कि डीप फ्रीज मीट प्लांट, ये टुंडला फिरोजाबाद में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है ये झांसी में स्थित है। सीमेंट कारखाना, ये चुर्क एवं डाला सोनभद्र जिले में स्थित है। अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड, ये लखनऊ में स्थित है। और भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में स्थित है। उर्वरक कारखाना इफको, ये आंवला, बरेली और फूलपुर प्रयागराज में स्थित है। तेल शोधक कारखाना, ये मथुरा में स्थित है। और जो तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, इसी के कारण ताजमहल का जो कलर है, ताजमहल का जो रंग है, ये भद्दा हो रहा है, क्योंकि तेल शोधक कारखाने के कारण प्रदूषण अधिक है और इसके जो प्रदूषण का प्रभाव है वो ताजमहल पर पड़ रहा है, जिसके कारण ताजमहल का जो रंग है वो हल्का पीला पड़ रहा है। आगे है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जो एल्युमिनियम से संबंधित है, ये रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है। परमाणु शक्ति केंद्र, ये नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। और केंद्रीय अंग निर्माण लिमिटेड, ये कानपुर में स्थित है। आगे चलते हैं और आगे की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान को मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बरेली जिला है और बरेली जिला में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी बरेली में स्थित है। यानी कि बरेली के इज्जत नगर में 2 अनुसंधान संस्थान हैं, एक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और दूसरा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर लखनऊ है और लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन, यानी कि गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। आगे है कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज स्थित है। और केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान, जिसका पहले नाम सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन था, ये लखनऊ में स्थित है। आगे रायबरेली जिला है, यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी स्थित है। यहाँ पर है अमेठी जिला और अमेठी में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। यहाँ पर है वाराणसी जिला और वाराणसी में भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी स्थित है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स स्थित है। यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? वाराणसी जिले में। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भदोही में स्थित है। और केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान, ये प्रयागराज में स्थित है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये प्रयागराज में स्थित है।
आगे है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी जिले में स्थित है। और यहाँ पर है कानपुर नगर, कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, राष्ट्रीय चीनी संस्थान और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों संस्थान कानपुर जिले में स्थित हैं। यहाँ पर है लेप्रोसी, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये आगरा में स्थित है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मखदूम मथुरा में स्थित है। और यहाँ केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान है, ये खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और यहाँ पर है पोटैटो रिसर्च स्टेशन, यानी कि आलू अनुसंधान संस्थान, तो आलू अनुसंधान संस्थान ये मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ पर है सेंट्रल एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जो पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये सहारनपुर में स्थित है। आगे चलते हैं, ये मानचित्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो शोध संस्थान थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर है कि अनुसूचित जनजातियां, जो अनुसूचित जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति गोंड है। जो गोंड जनजाति है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर है गोंड समूह की जनजाति। गोंड समूह की जनजाति कौन कौन है? गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड, ये इतनी जनजातियां हैं। और गोंड जनजाति महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जिला, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली एवं भदोही जिले में ये गोंड जनजाति निवास करती है। देखिए, उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जहां पर कोई जनजाति निवास नहीं करती है। एक जालौन है और दूसरा अयोध्या है। अयोध्या, यहाँ पर ये 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई जनजाति निवास नहीं करती है। आगे है खरवार समूह की जनजाति। खरवार और खैरवार है, ये दोनों जनजातियाँ देवरिया जिला, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, इन जिलों में स्थित हैं। आगे है सहरिया जनजाति, ये ललितपुर में स्थित है। परहिया जनजाति ये सोनभद्र जिले में स्थित है। बैगा जनजाति ये भी सोनभद्र जिले में स्थित है। पंखा और पनिका जनजाति ये सोनभद्र और मिर्जापुर, ये दोनों जिलों में स्थित है। अगरिया जनजाति ये सोनभद्र जिले में स्थित है और पटारी जनजाति भी सोनभद्र जिले में स्थित है। चेरो जनजाति ये सोनभद्र और वाराणसी जिले में स्थित है। भुइया और भुइनिया जनजाति ये सोनभद्र जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में स्थित जो खनिज संसाधन हैं उनके प्रमुख क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है चूना पत्थर। जो चूना पत्थर है ये गुरमा, कनाच, बापूहारी जो मिर्जापुर में है क्षेत्र, वहाँ पर पाया जाता है चूना पत्थर। तथा घुरमा, भलुआ, बिल्ली एवं कजराहट, ये जो क्षेत्र हैं चूना पत्थर वाले, ये सोनभद्र में है। यानी कि जो चूना पत्थर है ये उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में पाया जाता है, एक मिर्जापुर और दूसरा सोनभद्र में। जो मिर्जापुर है तो मिर्जापुर कौन से क्षेत्र में? गुरमा, कनाच, बापूहारी में। और जो सोनभद्र जिला है यहाँ पर घुरमा, भलुआ, बिल्ली और कजराहट में पाया जाता है चूना पत्थर। कोयला उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज संसाधन है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो खनिज संसाधन पाया जाता है वो कोयला है। और कोयला जो है ये 4 प्रकार का होता है। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है, यानी सोनभद्र जिले में सिंगरौली स्थान है, वहाँ पर कोयला पाया जाता है।
बॉक्साइट बा से बॉक्साइट और बा से बांदा जिले में पाया जाता है। बांदा, वाराणसी, ललितपुर, इन 3 जिलों में बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है। डोलोमाइट ये बारी, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। कांच बालू, जो कांच बालू है ये प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट में पाया जाता है। पोटास लवण ये प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र में पाया जाता है। एंडालुसाइट ये सोनभद्र, मिर्जापुर में पाया जाता है। पायरोफाइलाइट ये झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर में पाया जाता है। सेल खड़ी ये हमीरपुर और झांसी जिले में पाया जाता है। पायराइट है, जो पायराइट है ये सोनभद्र जिले में पाया जाता है। राक फास्फेट ये ललितपुर में पाया जाता है। फायरेक्ले ये बांसी मकरी खोह, जो मिर्जापुर में स्थान है वहाँ पर पाया जाता है और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। हीरा बांदा और मिर्जापुर जिले में पाया जाता है, यानी कि जो हीरा है इसका भंडार बांदा एवं मिर्जापुर में पाया जाता है। सोना सोनभद्र और ललितपुर में पाया जाता है। सा से सोना और सा से सोनभद्र, यानी कि सोना सोनभद्र में पाया जाता है और ललितपुर में पाया जाता है। तांबा ये ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। यूरेनियम का भंडार ये ललितपुर में पाया जाता है। संगमरमर ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। एस्बेस्टस ये मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है। जिप्सम झांसी, हमीरपुर में पाया जाता है। और सैंड स्टोन है तो सैंड स्टोन मिर्जापुर में पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है डायस्पोर। डायस्पोर हमीरपुर, झांसी, महोबा एवं ललितपुर में पाया जाता है। ग्रेनाइट ये बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा में पाया जाता है। और जालौन एवं सोनभद्र में भी ग्रेनाइट पाया जाता है। लौह अयस्क ललितपुर में पाया जाता है। कैल्साइट ये मिर्जापुर में पाया जाता है। चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। फेल्सपार ये झांसी में पाया जाता है। और सिलीमेनाइट ये सोनभद्र जिला में पाया जाता है। गेरू ये बांदा जिले में पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं संभावित उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित जो संभावित प्रश्न हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में कोयले का भंडार पाया जाता है? बांदा जिला है या वाराणसी है या ललितपुर है? तो जो सोनभद्र का सिंगरौली है, सोनभद्र के सिंगरौली में कोयले का भंडार पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है, यानी कि बॉक्साइट पाया जाता है? तो बा से बॉक्साइट और बा से बांदा, यानी बांदा में बॉक्साइट पाया जाता है। ऑप्शन ये सही है, बांदा जिला। वाराणसी में भी पाया जाता है बॉक्साइट, वाराणसी में भी बॉक्साइट पाया जाता है। ललितपुर में भी बॉक्साइट पाया जाता है, यानी कि बांदा, वाराणसी, ललितपुर इन तीनों जिलों में जो है बॉक्साइट पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है, ललितपुर में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की चूड़ियाँ विश्वविख्यात हैं? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला है और फिरोजाबाद की चूड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है। तो जो ऑप्शन बी है फिरोजाबाद, ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग निम्न में से क्या है? हथकरघा उद्योग है या चीनी उद्योग है या चमड़ा उद्योग है या वस्त्र उद्योग है? जो हथकरघा उद्योग है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है और हथकरघा उद्योग में
जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं वो आते हैं, जैसे कताई बुनाई, जैसे बेडशीट, रुमाल, तकिया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हथकरघा उद्योग के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना कहाँ स्थित है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो वाराणसी जिला है, तो वाराणसी के मडुआडीह में लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है। तो कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति पाई जाती है। तो गोरखपुर और बलरामपुर, ये दोनों जिलों में थारू जनजाति पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी ये और बी दोनों सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है। तो जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये इज्जतनगर बरेली में स्थित है। ये रायबरेली नहीं है, बरेली है, बरेली में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।